तो बेस डाल दो कोई सा भी हो, जी। तीसरे फ्लोर पे डाल दो। अब देखो यहाँ पर हमें जैसे ये रूफ़ की बाउंड्री ये ले ली थी, अभी अगर हम रूफ बनाते हैं तो हमारी फ्लैट बनेगी, ठीक है, फ्लैट तो चाहिए, लेकिन आगे से जो इसका प्रोजेक्शन है वो मुझे कर्व चाहिए, कर्व शेप में, समझ रहे हो। तो कर्व शेप में प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे आर्क, ठीक है। आर्क लेने के बाद एक पॉइंट पकड़ेंगे इसका स्टार्ट और एक पॉइंट पकड़ेंगे एंड, और उसके बाद जितना कर्व करना है उतना बाहर को क्लिक कर देंगे। हाँ, ये तो और कोई सी shape देना है। इस लाइन को हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से हमने इसको ट्रिम किया, Trim कर देना, click कर देना। इसको और इसको, उसके बाद इसको कर देंगे हम फिनिश, ठीक है। कोई सी shape बना लो। अब देखो जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो ये हमारी रूफ बन गई, ये देखो, और इनको राइट क्लिक करके हाइट एलिमेंट कर दिया, ये हाइट। अब हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से फ़िल्टर किया, चेक नन, वॉल को सेलेक्ट करके ओके किया और यहाँ से अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। ये देखो समझ आ गई बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ना नीचे फ्लोर भी चाहिए, फ्लोर भी बताया था मैंने आपको, बताया था ना फ्लोर 450 का। तो हम प्लिंथ लेवल बनाएंगे, हाँ बिल्कुल वैसे ही फ्लोर डलेगा। तो हमने इसको फ्लोर के लिए हमने यहाँ से फ्लोर क्लिक किया और एडिट टाइप डुप्लीकेट फ्लोर 450 एडिट, यहाँ से हमने इसको दे दिया 450, ओके ओके। उसके बाद हमने इसको भी यहाँ से टैप प्रेस करके और फिनिश कर दिया, तो ये हमारा इसके नीचे लग गया फ्लोर, ठीक है जी, आ गया समझ, ठीक। अब ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्टेयर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप्स चाहिए हमें 2 इसके ऊपर जाने के, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला तो यह है कि आप यहाँ से स्टेयर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टेयर सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टेयर जिस स्टेयर के बेस लेवल पे जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से आपको स्टेयर बनाना है, तो आपको बनाना है ग्राउंड लेवल से। तो हम ग्राउंड लेवल पर गए, क्योंकि जिस लेवल से बनाते हो और उस लेवल के लास्ट वाला जो लेवल है हमारा, उसकी हाइट कितनी भी हो, ये स्टेयर वहाँ से वहाँ तक खुद ब खुद काउंट करता है आपका, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्लिंथ लेवल से बनाऊंगा तो प्लिंथ लेवल से ऊपर मेरा क्या है, रूफ है, तो प्लिंथ लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल अगर मैं बेस मानता हूँ तो प्लिंथ लेवल तो बेस हो गया, तो टॉप लेवल कहाँ तक जाएगा, रूफ तक, तो स्टेयर बनेगा मेरा ऊंचा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेस लेवल पकड़ता हूँ ग्राउंड और टॉप लेवल पकड़ता हूँ मैं प्लिंथ, तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देगा, उसको कितनी बनानी है वो खुद करेगा। तो हमने प्लिंथ लेके यहाँ से स्टेयर पे क्लिक किया। अब जब हम स्टेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें हैं, पहला आता है इसमें स्ट्रेट है, ग्राउंड लेवल में दिखा रहा है, ग्राउंड में दिखा रहा हूँ ना, बेस ग्राउंड बनेगा और टॉप प्लिंथ बनेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे ग्राउंड फ्लोर लेवल पे भी दिखा रहा है वॉल्स और हाँ? दिखाने नहीं चाहिए था। क्यों, ऊपर चलेगी ना वो तो ऊपर चलेगी, लेकिन हमने वहाँ सेट कर रखी है ना उसके अंदर, तो ठीक है। थोड़ा सा ऊपर तक ये खुद ले लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप उसको प्लस में दे दोगे वैल्यू तो ऊपर चला जाएगा, नहीं दिखेगा, केवल फ्लोर दिखेगा बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टेयर को क्लिक किया। अब जब आपने स्टेयर को यहाँ से क्लिक किया तो देखो पहला स्टेयर जो है वो स्ट्रेट स्टेयर है। स्ट्रेट मतलब इससे आप एल शेप में और स्ट्रेट 2 स्टेयर बना सकते हो, और यू शेप में भी बना सकते हो इसे, मतलब डॉगलेस भी बना सकते हो इससे आप, ठीक है। तो हमें अभी तो फिलहाल स्ट्रेट ही चाहिए। अब बात आएगी इसमें रन विड्थ की, एक्चुअल रन विड्थ मतलब चौड़ाई स्टेयर। अगर आपको चौड़ाई घटानी बढ़ानी है तो आप एडिट में जाकर डुप्लीकेट में जाके स्टेयर का यहाँ से नाम चेंज कर दो, स्टेयर 4 GL2 PL, ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे राइज़र कितने चाहिए, थ्रेड कितनी चाहिए, वो राइज़र और थ्रेड की हाइट वगैरह यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। वैसे तो ये खुद कर देगा, राइज़र को तो खुद एडजस्ट कर देगा, ये थ्रेड की लेंथ भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने मान लो 1200 की जगह आपने 1500 इसको कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया ओके करने के बाद अब देखो ये जो स्टेयर बन रहा है वो सेंटर से बन रहा है। तो सेंटर का मतलब ये होगा कि यहाँ से पकड़ के बनाना पड़ेगा आपको, अभी नहीं पता तो यहाँ से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिल रहा इसका, तो हमने क्या किया, लेफ्ट से या राइट से बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हमने पकड़ा, इस जगह से बनाते हैं हम, और यहाँ से बना रहे हैं, देखो इधर से इधर को बन रहा है। हमें बनाना उल्टा है, जबकि हमें बनाना किधर से था, हमें अपनी साइड से आगे को बनाना था, तभी तो ऊपर को जाएगा। लेकिन हमें अपनी साइड से बनाने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं है
जहाँ से मेरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अगर मेरी ऑटोकेड की फाइल होती तो मुझे दिखता कि यहाँ से मेरा राइजर स्टार्ट हो रहा है, फिर हम कर सकते थे, फिर हम कर सकते थे स्टार्ट ऐसे अपनी तरफ से। ऊपर से जा हाँ सकते थे। हाँ, लेकिन स्पेस बार मारते ही सर चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये देखो तो ये बन रहा है ऐसे सीधा बिल्कुल ऑटोमेटिक उसने ले लिया। 3 राइजर क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग। दूसरी तो अभी भी ऊपर चढ़ रहा होगा, क्योंकि अब अगर हम लेते तब अभी ऊपर नहीं चढ़ रहा, ये उल्टा चढ़ रहा है। यानी कि हमें जाना ये था ऐसे करके, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि हमारे ऊपर को जाएगा ये। नहीं, हमने ऊपर जहाँ पर लिया। हम स्टार्ट पॉइंट क्लिक करते हैं ना, जहाँ पर स्टार्ट पॉइंट क्लिक करते हैं वहाँ से चढ़ता है ये। चढ़ता है तो चढ़ रहा होगा ना, ये उल्टा चढ़ हाँ, रहा होगा। उल्टा चढ़ रहा है। हाँ, वही 3D में देखेंगे तो उल्टा होगा। ठीक है, हाँ ये देखो, ये मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया, तो ये मेरा बन गया स्टेयर। अब जब आप इसको 3D में जाके देखते हो तो ये ऐसे दिख रहा है। हाँ, वही मेरा दर्द होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐसे तो बनानी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं था हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया, अब तरीका ये है कि इसको क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन में, यहाँ पर ये एरो मिलेगा आपको। एरो का काम जो होता है वो फ्लिप करने के लिए होता है, यानी कि जो अप साइड होगी वो डाउन में चली जाएगी और डाउन साइड जो होगी वो अप में चली जाएगी। ये देखो क्लिक कर दिया हमने। इसमें सर इसके अगर लगाने से पहले हम स्पेस बार दे दें स्वैप वाला डोर की तरह। नहीं, ये तो बना, लेगा। इसमें तो पहले बनाना पड़ेगा, बाद में कर सकते हो आप। और इसमें वैसे स्पेस बार काम नहीं करता, इसमें केवल यही एरो काम करता है बस, क्योंकि स्पेस बार की अलग चीज़ है, वो वैसे आगे पीछे फ्लिप करता है, ये जो है ना अप एंड डाउन करेगा, क्योंकि आपका स्टेयर एल शेप में भी हो सकता है। समझ आ गई नहीं? हाँ, शेप में होगा तो वहाँ पे स्पेस कर देगा वो। हाँ, स्पेस बार काम नहीं करेगा। देखो अब देख, जैसे मैं प्लिंथ लेवल पर जा रहा हूँ, प्लिंथ लेवल से और रूफ तक स्टेयर बना के दिखाता हूँ आपको। तो हमने देखो कुछ नहीं करना, स्टेयर लिया। अब देखो सारी चीज़ें सेम वही है, GL to PL ले रखा हमने, ठीक है, लेकिन हमने राइजर वाइजर की हाइट साइड नहीं करी, इसलिए ऑटोमेटिक लेगा ये। देखो अब जब मैं बनाना शुरू करूँगा ना ऐसा करके, अब कितने दिखा रहा है ये? 17 राइजर क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ तक आपने ख़त्म कर दिया इसको, ये क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया इसको यहाँ से, इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखो कैट की फाइल बस हमें ये कैट की फाइल के ऊपर ट्रेस करना होता है। ये देखो अब हमने कर दिया फिनिश। ये देखो, अच्छा ये डॉटेड वगैरह भी हमने यहाँ पे ले ली इसमें। और सामने से आके देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है ये देखो। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर दिया, ये देखो, समझिए क्या हुआ? जहाँ डाउन था वहाँ अप हो गया और जहाँ अप था वहाँ डाउन हो गया। देखो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से पकड़ना है और इस पर क्लिक कर देना, रहेगी वैसे ही, बस अप एंड डाउन। ठीक है। चलिए 1 मिनट जो है जान, ये तो हो गया स्टेयर, जैसे हमारा स्टेयर बनाना है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो ऑटोमेटिक था। मुझे क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेयर मुझे स्टेप खुद बनाने हैं अपने। मैं चाहता हूँ मेरे अपने खुद 3 स्टेप चल जाएं। या आपने देखा होगा जब आप गाड़ी निकालते हो तो स्लोप बनाते हो आप गाड़ी के लिए, ठीक है, स्टेप भी छोटे हाँ, स्टेप भी छोटे बड़े बना देते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इधर भी स्टेयर होने चाहिए, इधर भी स्टेयर होने चाहिए, बीच में मुझे चाहिए स्लोप। ठीक है, यानी कि इधर स्टेप और इधर स्टेप, बीच में स्लोप। तो वो कैसे बनेगा, उसका तरीका ये है कि आपको एक स्टेयर इधर बनाओगे, एक स्टेयर इधर, 2 स्टेयर बनाओगे, उसके बाद इधर से स्लोप बना दोगे आप, तो बीच में ये बन जाएगा। लेकिन क्या होता है उसमें एडिटिंग करने में परेशानी होती है। स्लोप को हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, जो इसके अंदर रैंप ये दे रखा है ना, इससे आप स्लोप बना सकते हो। लेकिन इससे जो रैंप होता है ना, ये एक्चुअल में जो रैंप होता है ये उसके लिए बनाने का काम में आता है, जहाँ पर हम हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा पेशेंट को नीचे उतारने के लिए है, स्ट्रेचर वगैरह चलाने के लिए, ये मेनली उसके लिए है। तो इसमें आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, बस केवल स्लोप बन जाएगा आपका ये। लेकिन हमें एडिटिंग करनी होती है, जैसे स्लोप तो दे सकते हैं इसके अंदर। हाँ, स्लोप तो दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमने देखा होगा स्लोप के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम चिकना सा स्लोप दे दिया ऐसे करके बिल्कुल फ्लैट। इसमें क्या होता है थोड़ा सा कटिंग होती है इस टाइप से ऐसी। ये इसके अंदर स्टैंडर्ड दिख गया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब अगर हम इससे रैम से बनाते हैं स्लोप तो हमारा पूरा फ्लैट होगा, उसके अंदर ज़्यादा एडिटिंग आप नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है हमें खुद बनाना होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑटो के इसके अंदर रेविट के अंदर नहीं दे रखी,
और हमें अपना बनाना हो या उसके अंदर हम ज़्यादा मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये चीज़ यूज होती है, कंपोनेंट में जाके मॉडल इन प्लेस। ठीक है, इसका काम ये होता है कि आप इससे आप मॉडलिंग कर सकते हो। ये पार्ट आपका ऐसा है, इससे आप डोर भी बना सकते हो, विंडो भी बना सकते हो, टेबल चेयर भी बना सकते हो। समझ में आ गई? बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किस व्यू में काम कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये। तो अब एक चीज़, जब हम इसको बनाएंगे स्टेयर को, यहाँ से मुझे मान लो एक स्टेयर बनाना है, तो आप ये बताओ किस व्यू में जाके मैं बनाऊंगा, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में, लेफ्ट या राइट व्यू में? स्टेयर बनाना है टॉप व्यू में बनेगी। टॉप व्यू में अगर मैं बनाता हूँ, ऑटोकेट की तरह फेस बनेगा इसका, यानी कि साइड व्यू बनेगा ऑटोकेट की तरह ऐसे। तो अगर मैं इसको मान लो ऐसे बनाता हूँ टॉप व्यू में, और जब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा तो टॉप व्यू में लेटी भी नहीं मिलेगी मुझे इसकी, साइड व्यू में। हाँ, मतलब लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट या राइट में बनेगा ये, फ्रंट में भी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रंट में तब बनेगा जब मेरा डोर यहाँ होता, एक्सट्रूड नहीं होएगा नहीं तो। ठीक है, बस इसमें इस चीज़ का, अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता लग गया तो आप इसके अंदर हर चीज़ बना दो। ठीक है, तो देखो इसमें हम गए कंपोनेंट में और मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद ये आपके पास कैटेगरी की लिस्ट खुलकर आएगी। क्या बना रहे हो आप? स्टेयर बना रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टेयर की कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद आपके पास खुलकर आएगी ये कैटेगरी की लिस्ट। कैटेगरी की लिस्ट में आपसे ही पूछेगा कि भाई साहब आप क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टेयर चूज़ किया और ओके कर दिया। तो देखो गाजी भाई, अब देखो जब हम स्टेयर चूज़ करके ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे नाम पूछेगा। तो यहाँ पर हमें स्टेयर, इसका नाम वही दे दो, चाहे स्टेयर GL to PL जो भी देना, लेकिन बहरहाल इसका नाम स्टेयर नहीं देना, क्योंकि स्टेयर ये लेगा ही नहीं। स्टेयर के साथ कुछ 1 2 3 कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेयर की कैटेगरी अलग इसके अंदर है मतलब। GL to PL कर देते हैं ना, वही स्टेयर के साथ। ठीक है, और ओके कर दिया। अब अगर हम चाहते तो इसके अंदर कुछ और कैटेगरी भी पकड़ के बना सकते थे, ज़रूरी नहीं हम स्टेयर से बनाए इसे, किसी दूसरी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते थे, विंडो डोर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन जब इसका BOQ निकलता तो उसी कैटेगरी में निकलता। अच्छा, हाँ, मतलब विंडो को लेकर के मैं स्टेयर बनाया था, तो जब आप BOQ निकालते हैं ना तो वो विंडो की कैटेगरी में चले जाता है, स्टेयर की कैटेगरी में शो नहीं करेगा आपको फिर, इसलिए हमने स्टेयर लिया। रैम्प की कैटेगरी नहीं है इसके अंदर, रैम्प बस आपका ये है, रैम्प बनाने का ना, रैम्प भी है, लेकिन इसी से बनेगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अच्छा, नहीं वो फिर कैटेगरी अलग हो जाएगी ना इसकी, किसकी? रैम्प की। स्टेयर की कैटेगरी में तो आएगा वो भी, रैम्प भी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले हम लेते हैं एक्सट्रूशन। इसके अंदर प्रोफाइल मिलेंगी, ये होती है फॉर्म्स हमारी। 2 टाइप की फॉर्म होती है इसके अंदर, एक तो फॉर्म होती है इसके अंदर सॉलिड फॉर्म, और एक होती है इसके अंदर वॉइड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म जो होती है वो होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और वॉइड फॉर्म जो होती है वो होती है काटने के लिए, कटिंग करने के लिए। ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा मैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले सॉलिड फॉर्म ली। जैसे ही सॉलिड फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आपसे बनाने के लिए बोल देगा कि आप बनाओ। अब इस व्यू में तो हम बनाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है पता है, ये होता सेट प्लेन, ध्यान रखना इसका। यानी कि हम इसे प्लेन डिफाइन करेंगे। अभी जो मेरा प्लेन सेट है ना वो टॉप प्लेन सेट है, तो हमने प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से हमने क्लिक किया पिक प्लेन पर। पिक प्लेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अब हमसे पिक करने के लिए बोलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इधर को बनाना है या इधर को बनाना, जिधर से ही बनाना है आपको, उधर से आपने ये क्लिक किया। तो जैसे ही आपने वर्टिकल लाइन पिक की थी, ना, तो वर्टिकल लाइन जब पिक करोगे तो आप वर्टिकल लाइन के रेफरेंस से ही आपको वो पूछ लेगा प्लेन। तो वर्टिकल क्लिक की थी ना ऐसे करके, तो आपके इस व्यू में जाएगा। तो वर्टिकल के लाइन के ये वाले व्यू कौन से होंगे, लेफ्ट और राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैंने चूज कर दे तो साफ ना दिखाता हो, तो हमने इस व्यू में चले गए। तो देखो ये इधर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। ये ट्रेड है आपका, ट्रेड आपने मान लो 300 ले लिया, ठीक है। और ये आपका राइज़र है, राइज़र आपने यहाँ से 150 ले लिया, ठीक है, एस्केप कर लिया। अब इस 150 राइज़र में से हमने यहाँ से एक आर्क ली, एक और एक 20 करके, और ये और इसको कर लिया फ्लिट, इन ऑप्शन बनाती हमने यहाँ से। और इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से किया कॉपी।
कॉपी करने के बाद हमने मल्टीपल पे क्लिक किया, ये पॉइंट पकड़ के एक कॉपी ये कर लिया और एक कॉपी हमने ये कर लिया, 3 कॉपी हो गए। उसके बाद यहाँ से इसको चाहो इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है, और हमने फिनिश किया। अब जब हम इसे फिनिश करेंगे तो ये देखो ये हमारा ऐसे फिनिश हो गया। ये पूछ रहा है डेप्थ, मतलब एक्सट्रूजन, जो एक्सट्रूड हाइट देते हो आप, तो 300 है ये हमने मान लो 1200 या 1300 जो भी है वो दे दी। अब देखो आप, तो ये इतना यहाँ से इतना एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अगर आप ये 1500 दे दो, ये देखो, समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। और अभी आप मॉडल से पूरी तरह फिनिश नहीं करा है, अभी अगर आप चाहो तो और कुछ बना सकते हो इसके अंदर। तो हम वापस गए, अब देखो मैं स्लोप बना के दिखाता हूँ आपको इसमें। फिर हमने लिया क्रिएट में गए, फिर एक्सट्रूजन लिया, एक्सट्रूजन लेने के बाद फिर हमने सेट प्लेन और वापस पिक प्लेन किया, और हमने अब ये वाला पोर्शन क्लिक किया। जिस फेस पे क्लिक करोगे उसी फेस से स्टार्ट होगा आपका एक्सट्रूजन। तो ये फेस सेलेक्ट किया, आ गए वेस्ट में। वेस्ट में आने के बाद ये हमें रेफरेंस मिल गया इसका, ठीक है। अब हमने यहाँ से लाइन ली, एक तो हमने ये सिलेक्ट कर ली, इधर को सिलेक्ट किया ये लाइन, ठीक है, ये और ये। अगर हम अभी ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे तो ये ऐसे प्लेन बन जाएगा आपका, है ना। तो हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया, इस टाइप से हमने इसको किया स्प्लिट एलिमेंट, और यहाँ से कर लिया ट्रिम। इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो, और ये हमें डिलीट ही करनी है लाइन, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और यहाँ से कॉपी कर लो मल्टीपल, और इसको पकड़ के यहाँ से एक्सट्रूड ये करते चले जाओ कॉपी इसमें, ठीक है, बस। और यहाँ से आप इसे मिला दो, ठीक है जी। ये क्या फिनिश। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए, मान लो 900 चाहिए, तो 900 पे एंटर कर दिया, 900 पे करेंगे ये आ गया। और इधर भी स्टेयर चाहिए, तो अब आपको स्टेयर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेयर को सिलेक्ट करो, मिरर करो, और यहाँ से इसके सेंटर से और यहाँ को आप मिरर कर दो, ठीक है, और देख लो और फिनिश कर दो। ये जब फिनिश हुआ, अब आप मॉडल से बाहर हो। अब बाहर है, अब आपका पूरा एक है मॉडल, देखो, लॉक एक हो गया। ठीक है। यहाँ से हाइट वाइट इसकी कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। इसको आप इधर को करना हो, इसको बढ़ाना हो, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये किसका था, मॉडल इन प्लेस का, समझ आया। अब अगर मुझे किसी में से स्टेयर काटना हो, जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि कई बार फ्लोर में से स्टेयर कटा होता है, बाहर को फ्लोर निकला होता है, फ्लोर में से ही हमारे स्टेप कटे होते हैं। अभी देख लोगे आप, अभी सोचोगे कि हाँ मैंने देखा, अभी तो याद नहीं आ रहा होगा। आ रहा है, याद नहीं आ रहा? आ रहा है, वो बना देते हैं ना, छज्जा सा बना देता है आगे, फ्लोर में से ही कटिंग हुई होती है बीच में से। चलो मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने हटा दिया, ये फ्लोर है हमारा। फ्लोर में से कटिंग तब होगी जब आप फ्लोर को बाहर निकालोगे। तो हमने एक्सट्रूड बाउंड्री किया, इसको एडिट बाउंड्री करने के बाद हमने इसे यहाँ को बाहर निकाल लिया, और इसको क्लिक करके हमने मान लो 1200 या 900 हमने बाहर निकाल लिया, और इसको फिनिश कर दिया। ये अब यहाँ पर जो इस जगह मुझे स्टेप को खुद काटना है, यानी कि मैं चाहता हूँ फ्लोर में से कट जाए। तो फ्लोर में से काटने के लिए आप क्या करेंगे, वहीं कंपोनेंट मॉडल प्लेस स्टेयर चूज़ करेंगे, ये वाला, और हमने लिख दिया यहाँ पर कट स्टेयर। ठीक है। अब यहाँ से हम सॉलिड फॉर्म नहीं लेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूशन। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपने अगर वहाँ से सॉलिड फॉर्म ली है तो वो तो बनेगी, लेकिन वॉइड फॉर्म ले रहा है। देखो ये एग्जांपल दे रहा है आपको, ये आपका फ्लोर है, या आपने वॉइड फॉर्म से बॉक्स बनाया और उसको काट दिया, तो वहाँ से वो फ्लोर को काट दिया। ये हमने एक्सट्रूजन लिया, ठीक है। और फिर हमने वही सेट प्लेन, पिक प्लेन, और यहाँ से काटना है मान लो, तो इसको क्लिक करके वेस्ट में आ गया वेस्ट में। अब जब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लो कितना 150,
300, 150 और 300। उसके बाद ये आ गया 150 और ये आ गया, और इसको कर देंगे फिलेट। यहाँ से ये फिलेट हो गया, यहाँ से ये फिलेट। ये पार्ट बनाएंगे हम, यानी कि वो वाला पार्ट बनाएंगे जितना पार्ट कटेगा। जब ये वाला फेस कटेगा तभी तो हमारा स्टेयर बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका ये चीज़। ठीक है, अब हमने इसको पहले तो किया फिनिश करने के बाद यहाँ पर आप वैल्यू दे दो कितना आपको काटना है। तो हमने दे दिया मान लो 14 से। अच्छा, ये उधर को जा रहा है, नहीं उधर कर देंगे। ठीक है, 15 से। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कट का। ये कट का काम जो है वो सब्ट्रैक्शन है, जो ऑटोकैड में सब्ट्रैक्ट कमांड है 3D में, वही है। तो हमने क्या किया, कट पर क्लिक किया। कट पर क्लिक करने के बाद हमने पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट में से कटिंग करनी है, जो आपका मेजर ऑब्जेक्ट है। तो मेजर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लोर। तो हमने फ्लोर पर क्लिक किया। फ्लोर पर क्लिक करने के बाद उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है जिसको हमें काटना है, और उसके बाद फिनिश कर दिया। देखा कभी ऐसा? ठीक है, तो ये होता है। अब ये वॉइड फॉर्म यूज़ करने पे क्या होता है? वॉइड फॉर्म यूज़ करने पे ये होगा कि जब इसका आपने अगर फ्लोर का BOQ निकाला और इसमें आपने वॉइड फॉर्म यूज़ कर ली, तो इस वॉइड फॉर्म में जितना मटेरियल यूज़ हो गया वो ऑटोमेटिक कम कर देगा। इसमें बनाने का फायदा वो तो रिक्वायरमेंट है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को जो चाहिए। अब उसने एक बार बताओ, ये तो ठीक है कम हो गया, लेकिन इतना यहाँ पे मटेरियल बढ़ भी तो रहा है, वरना फिर इसको भी काटना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके आपने एडिट प्रोफाइल किया और आप यहाँ फ्लोर में आ गए, और यहाँ से आपने क्या किया, ये इधर ले ली वॉल, एक आपने इधर ले ली और इसको आपने ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। फ्लोर यहाँ से कट जाएगा, ये देखो लुक। जो ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो ये वाला बना लो। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या पसंद है। आया समझ? और इसी से ही जो आपका ये वाला पार्ट है, इसी से हम परगोला वगैरह बना सकते हैं। जैसे रूफ के ऊपर आप देखते हो परगोला बना हुआ होता है, रूफ के ऊपर बैठने के लिए छज्जे वो बनाते हैं वुड का। ठीक है, उसे परगोला बोलते हैं। पहले बना के उसमें से कटिंग कर लेंगे। आपको इस शेप में बनाना है। अगर आप टॉप व्यू में देखते हो, जैसे ये रूफ आ गई मेरी, ये मेरा ये मेरी रूफ है, ये पहले यहाँ पर मुझे इस टाइप से परगोला दिखाना है, और ये आपके नीचे तक किया गया फ्लोर, यहाँ से ये तो सामने से दिखाई देगा। जब आप टॉप से देखोगे तो टॉप से कुछ इस टाइप से बन रहे होंगे 3 परगोले से। ये हो गया आपका, ये ऐसे करके 2-3 इस टाइप से बन रहे होंगे। ये शेप चाहिए मुझे, बना लोगे? हाँ सर, पूरी प्लेट लेकर उसमें कटिंग कर देंगे। देखो, अब पहले तो ये बताओ, ये वॉइड से बनेगा या सॉलिड से बनेगा? सॉलिड से बनेगा। वॉइड से क्या मतलब है इसका? वॉइड से तो मतलब ही नहीं है ना। वॉइड से तो कटिंग होती है। हाँ, तो कटिंग थोड़ी कर रहे हैं हम, तो बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट में गए, मॉडल प्लेस ले लिया। अब इसको ना, इसकी या अगर इसकी कोई कैटेगरी नहीं है और अगर इसको आप चाहते होगे ये कॉलम में इसका वो आए, तो आप कॉलम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर आप इसमें ले लो केस वर्क। केस वर्क की जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है मिसलिनियस टाइप की, यानी कि जिसका कोई ऑप्शन नहीं है तो आप केस वर्क ले सकते हो और उसका नाम दे सकते हो। तो केस वर्क की लिस्ट एक अलग बनेगी। ठीक है, उसमें मटेरियल वुड का लगाओ, जिस चीज़ का भी लगाते हो अलग से वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉलम लोगे तो कॉलम में क्या होगा, जो कॉलम आपने लगाए होंगे, चाहे वो स्टील के लगाए हों, चाहे आपने कॉलम जो है वो कंक्रीट के लगाए हों, उसी में आपके परगोला की क्वांटिटी देगा। अगर जैसे रेक्टेंगल सेक्शन वगैरह, चैनल वगैरह हम ले लेंगे, तो वो तो स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या ना। नीचे वाले तो एमएस के कॉलम होंगे, ऊपर वाले जो है वो हमारे जो होंगे रेक्टेंगुलर, वो किसमें, वो कॉलम में ही बीम में। हॉरिजॉन्टल तो बीम में आएंगे, वर्टिकल कॉलम में आएंगे। तो
होगा तो ये परगोला का मतलब वो इसमें होगा, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप वुड का बना रहे हो ना ये पार्ट, ये तो हमारा जो है वो ये परगोला जो होता है वो स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता, ये तो शोपीस आइटम है। तो इसको आप शोपीस आइटम जो है वो केस वर्क में ले लो आप, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना, ये हम बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमने केस वर्क ले लिया। केस वर्क लेने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें परगोला और ओके। परगोला डालेंगे तो अपने आप ये परगोला का, हाँ परगोला का नाम लिखा हुआ आएगा जब आप इसका BOQ निकालोगे। उसके बाद इसमें एक्सट्रूजन में जाओगे और सेट प्लेन और यहाँ से पिक प्लेन करके आप सामने आ जाओगे यहाँ पर, और अब की बार हम आ गए साउथ में ये। और यहाँ से हमने परगोला का जो लेंथ है वो कितनी ले ली, मान लो हमने ले ली 3000 और इसको कर लिया ये नीचे ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। अब परगोला कितना लेना चाहते हो आप, मान लो 6 इंच का ही लेना चाहते हो तो आप 6 इंच यहाँ से ऑफसेट मार दो ऐसे करके, और 6 इंच यहाँ से ऑफसेट मार दो, ठीक है। और हमने ये हमने 300 का ऑफसेट इधर मारा, ठीक है। इसको कर दिया हमने यहाँ से फिनिश, इसको कर दिया इसके साथ और इसको कर दिया इसके साथ, ठीक है, और इसको कर दिया हमने इसके साथ। एक मिनट, ये जो है यहाँ से कट ये होगा फिलिट यहाँ से ये यहाँ से ये, ठीक है। और इसको भी क्लोज रखना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सट्रूजन भी क्लोज लूप में ही काम करेगा, यानी कि क्लोज बाउंड्री में, ठीक है। जैसे कैड में एक्सट्रूड होता है, बिना क्लोज के आपका एक्सट्रूड नहीं होगा। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा शेप बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी जो इसका साइज़ हमने 50 रख दिया, 50 हो गई लाइन। यहाँ से क्या किया, 50 यहाँ से रख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक आर्क ली, ये होता है ये वाली आर्क ली थी, फिलिट आर्क। फिलिट आर्क को क्लिक किया और हमने इसको यहाँ से रेडियस दे दिया। तो ये लाइन 50 की है तो 30 का रेडियस दे दो। तो इस जब आप इसको और इसको क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक 30 के रेडियस पे फिलिट हो जाएगा। और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, कॉपी, एक ये कॉपी और एक ये कॉपी, ठीक है। जी जो कैड में होता है पेंटर आर एंटर, हाँ वो ये इसमें आर्क लेके बना। ये देखो यहाँ से परगोलों को मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद इसको किया फिनिश, हो गया केस। फिनिश करने के बाद यहाँ से मैंने डेप्थ दे दी मान लो 300, यानी कि 1 फीट। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं माइनस में दे दूंगा इसका डेप्थ तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि उधर पर। अब हम यहाँ पर आ गए, इस पर रूफ पर आ गए हम इधर। अब देखो रूफ में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी काम नहीं करेगा ये। तो इसको लिया हमने, या साइड पे चले जाओ। जब आपका देखो, अभी हम किसके अंदर थे, अभी हम केस वर्क के अंदर काम कर रहे थे, यानी कि अभी हम जब रूफ पर गए ना तो हम व्यू रेंज शो नहीं होगी, क्योंकि अभी आप किसी मॉडल के अंदर हो। जब आप बाहर निकल जाओगे तो व्यू रेंज शो हो जाएगी। लेकिन अभी अगर व्यू रेंज शो ना हो तो आप साइड पे चले जाओ। साइड पे क्या होता है, व्यू रेंज इग्नोर कर देता है, वो सब दिखाई देता है साइड में। उसके बाद हमने यहाँ से इसकी कॉपी की कांस्टेंट करके, मान लो एक यहाँ से ये मल्टीपल मिड पॉइंट पकड़ लिया हमने। देखो ये कांस्टेंट आती है, स्टेयरकेस तो दिखाई नहीं रहा आपको, सबको दिखाई देता है भाई। स्टेयर ये है तो लो, प्रोजेक्शन है ना उसके। अच्छा हाँ, सॉलिड को रखे हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको मिरर कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर लो, देखो अगर ये कभी भी ये पार्ट अगर एरो से मूव ना हो, देखो अभी मैं इसको केस वर्क जो ना मैं मूव कर रहा हूँ एरो से, तो एरो से मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, ये अभी लॉक है, तो ये डिसएसोसिएट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा इसका, अब ये मूव हो जाएगा। बस एक बार क्लिक कर दो उसमें, ठीक है। अभी कितने बन गए ये देखो, ये 3 पार्ट बन गए ऐसा। मुझे ऐसे भी चाहिए 2 वर्टिकल पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, एक को और सेलेक्ट कर लेंगे, या इसकी कॉपी और कर लेंगे एक की, या हमने यहाँ से इसकी कॉपी कर ली।
अब इसको रोटेट करेंगे। रोटेट अभी तक आपके पास आया नहीं था ऑप्शन। रोटेट पर क्लिक सेलेक्ट करके रोटेट पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की RO होती है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये सेलेक्ट किया और देखो ये रोटेट ऐसे होगा कि ये सेंटर पॉइंट है इसका। पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ को घुमा देंगे, इसको 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसे यहाँ ला के रख सकते हो। तो ये यहाँ ला के रख दिया मैंने, लेकिन ये थोड़ा छोटा रह गया, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूशन जैसे ही करेंगे हम इसके व्यू में पहुँच जाएंगे। ये देखो, यानी कि जिस व्यू में ये था, तो इसको तो डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है। मूवी तो कर सकते थे, नहीं डिलीट करना ना उसे मुझे, नीचे काटी, वो नीचे चाहिए नहीं मुझे। इसको हमने इधर बाहर निकाल लिया थोड़ा सा, चाहिए वो तो ऐसे रहने, ठीक है। ये हो गया। अब बात आएगी इधर की, तो हमने इधर को सेलेक्ट, इसको हटा दो। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मिरर कर लिया, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये मिरर हो गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से फिलेट कर लिया, ये इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। और देखो जैसे ही फिनिश करेंगे, अभी यहाँ से ये रह गया फिनिश, ये देखो हो गया। अभी ऊपर जाकर एक और कॉपी कर लो इसकी, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, इस ये अभी देखते रहो। अभी जो हमारा क्या होगा, अभी जब इसका अगर BOQ निकलता है तो इसमें डबल डबल वो ले लेगा, इस जगह जहाँ पर ये क्रॉस चल रहा है ना, वहाँ पर डबल डबल वुड का मटेरियल लगा हुआ आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। यह ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे। देखो इधर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल ज्वाइन का, ठीक है। बस तो इसको इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इन पर सब पे क्लिक करते चले जाएंगे, ये आपस में सारे ज्वाइंट हो जाएंगे। देखो हो गया खत्म। और इसको कर देंगे फिनिश, ठीक है। ये देखो इस टाइप का देखे होंगे ऐसे, जी देखें। बस तो यही तो है। आप कह रहे थे कि उसमें से ये खाली कर देंगे, वो खाली कर देंगे, मैं ये कह रहा प्लेट ली तो खाली कर दिया, वो तो उसमें टाइम लगेगा। यही सी मतलब जो भी ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन इसको कोटेशन जब निकालेंगे तो एक्स्ट्रा निकलेगी ना। क्यों? जंक्शन पे तो एक्स्ट्रा ना। कहाँ है जंक्शन पे एक्स्ट्रा, कहाँ है? कर तो दिया सर, कर तो दिया, हो तो गया, ज्वाइन कर दिया तो वो नहीं आएगा खत्म। हाँ, एक पार्ट खत्म कर देगा वो। कहाँ है एक मानेगा, अब एक ही है ये, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक तो हो गया कंपोनेंट मॉडल प्लेस। मॉडल प्लेस के अंदर मैंने दो चीज़ें कराई हैं बस अभी। कौन कौन सी? एक तो एक्सट्रूशन और एक वॉइड एक्सट्रूशन, ठीक है। ये दो चीज़ें कराई हैं। उसके बाद कंपोनेंट के अंदर ही तीसरा ऑर्डर है प्लेस कंपोनेंट। प्लेस कंपोनेंट एक तो है मॉडल प्लेस, दूसरा है प्लेस कंपोनेंट। प्लेस कंपोनेंट का काम जो होता है वो होता है कोई भी कंपोनेंट बाहर से लगाने के लिए, कोई भी कंपोनेंट बाहर से लाके लगाने के लिए। तो डोर विंडो बाहर से लेकर आए थे। डोर विंडो से डोर विंडो ही आएगी, कंपोनेंट में से नहीं, कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर आपको डोर लगाना हो ना यहाँ पर, तो कंपोनेंट में से नहीं लगेगा डोर, डोर से ही डोर लगेगा। हाँ जी हजरत। जी प्ले, हाँ मॉडल प्लेस के अंदर प्लेस कंपोनेंट का काम जो होगा वो हमारी फर्नीचर वगैरह या कोई भी इंटीरियर का आइटम इंसर्ट कराने का काम होगा। क्योंकि ये जो है, ये वाला जो हमारी चीज़ें ना, जैसे डोर हुआ, विंडो हुआ, कॉलम हुआ, ये सारे ये हमारी फैमिलीज है, ठीक है। और ये हमारी लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मॉडल प्लेस कंपोनेंट पे क्लिक किया। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, डेस्क दिखा रहा है। मान लो बेड लाना है मुझे, तो लोड फैमिली पे क्लिक करेंगे और लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद ऊपर जाके फर्नीचर का ऑप्शन मिलेगा। डोर विंडो तो इसमें भी आ रही है, लेकिन लगेगी नहीं। अच्छा लगेगी नहीं, आ रही है। बेड ले लिया आपने, ठीक है। अब बेड लेने के बाद आप यहाँ से बनाया बेड चूज़ कर लो, बना बनाया, या आप बना भी सकते हो मॉडल प्लेस से ऐसे ही, जो अभी मैंने अभी बताया था ना, उससे बना दो। ये लिया नहीं, हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर दिया, ये बन गया, ये लग गया आपका बेड, ठीक है। फिर हमने कंपोनेंट पे क्लिक किया,
और यहाँ से अगर आप चाहो तो डेस्क भी ले सकते हो, ये है डेस्क, ठीक है। अब देखो डेस्क हमने यहाँ से लेके यहाँ लगा दी, ठीक है। ये देखो रूफ को मैं हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू और एलिमेंट कर देता हूँ, ये लग गया हमारी टेबल। अब देखो टेबल हमारी उल्टी लग गई, तो हमने क्या किया, स्पेस बार से इसको सीधा कर लिया। अब बात ये आती है कि अगर इसकी टेबल की हाइट वगैरह विड्थ वगैरह आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और एडिट टाइप में जाओगे। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपने इसका नाम दे दिया डेस्क, कितने बाई कितने की आपको डेस्क चाहिए, और ये इसकी डेप्थ और हाइट, डेप्थ इसकी ये वाला पार्ट है। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता हूँ तो यही चेंज हो जाएगी, सारे चेंज हो जाएंगे। 450 हो गया, हाइट तो ठीक है, और विड्थ मैंने इसकी मान लो 1200 कर दी, ओके ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो ये मेरी इस वॉल से हट गई, तो दो ऑप्शन है, या तो इसे मूव कर लो, या फिर एक जो है मॉडिफाई में जाके अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन के लिए होता है AL, ठीक है। अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, AL। चले जाना जाके भाई, आ गए भाई। तो देखो अलाइन पे क्लिक किया, या इसकी शॉर्टकट की AL होता है, ये किया, और पहले हम उस एज को सेलेक्ट करेंगे जिस एज के पास लाना है आपको। तो यहाँ से मिलाना है इस एज से, तो हमने इस एज पर क्लिक किया और उसके बाद इसको क्लिक कर दिया, और तो कहीं भी ले आते, नीचे भी ले आते, इसको क्लिक कर दिया, इसको क्लिक किया, पहले नीचे ला के इधर कर लेते, ठीक है। सिंगल होएगा सर। हाँ, ऑटोकैड की तरह नहीं होगा। ऑटोकैड की नहीं लाना है तो पहले दीवार को टच करेंगे, ऐसे नहीं कि टेबल को टच कर लिया तो वो दीवार टच हो जाएगी। दिमाग टच हो जाएगी। दीवार की सेक्शन नहीं, वो तो जिस चीज को प्लेस करना है ऑटोकैड में, जिस चीज़ को ये क्लिक किया, लोड फैमिली, यहाँ पर आपको चेयर भी मिलेगी सीटिंग के अंदर, ये है सीटिंग, देखो ये तो इस टाइप की चेयर है, ये लेनी हो ये मिल जाएगी, वरना एक ऑप्शन इसके अंदर होता है एंटोरेज का, एंटोरेज पे क्लिक किया, यही की चेयर, ठीक है। रिवॉल्विंग चेयर ये लिया, और यहाँ से हमने इसको इधर कर दिया। अब वो छोटा बड़ा आप जैसे चाहो कर सकते हो, यहाँ क्लिक करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई ह्यूमन लेना है, कोई आदमी वगैरह लेना है, तो वो कंपोनेंट में जाके एंटोरेज में ये भी मिल जाएगा। हेलो, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम जी। अभी जो है वो हमारे पास ये है, देखो इसके अंदर मेल जितने मिलेंगे, इसके अंदर आपको मेल जितने मिलेंगे वो सब, इसके अंदर मेल जो है जितने मिलेंगे वो खड़े हुए मिलेंगे, फीमेल जो है वो सारी खड़ी मिलेंगी एक को छोड़ के, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर, और उसके बाद इसको स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद हमने इसको यहाँ खड़ा कर दिया, ये भाई साहब यहाँ खड़ा हुआ। अब ये फेस है इसका, हाँ, अब जो लोड फैमिली लेंगे तो लोड फैमिली के अंदर जो ये आएंगी आपकी सिंथिया जो है वो बैठी हुई हैं, ठीक है। तो हमने इनको स्पेस दिया, यहाँ से स्पेस देने के बाद हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया, हाँ सब। तो जो जिधर की तरफ इनका ये फेस है ना, ये वाला ये फेस है इनका, ठीक है, ये कर दिया। अब अगर इसको आपको देखना है, क्योंकि आप अगर ऐसे देखते हो तो ये तो इस टाइप से आप देख सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप रियलिस्टिक कर लो इसे, ये देखो रियलिस्टिक में देख लो, रियलिस्टिक में सही दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक में स्लो हो जाता है सिस्टम, है थोड़ा स्लो हो जाता है, बस ये देखो ये है, ठीक है। अब इनका ये वैसे सही बैठी है, लेकिन इसमें दिख रहा है, मुझे लग रहा है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पर जो ये आपकी जो हाइट दिख रही है झोपड़ी, इसको क्लिक करो और ये कैमरा होता है, कैमरे पे क्लिक करके आपने यहाँ से पिक करके ऐसे करके कैमरा लगा दिया आपने, तो ये आपका कैमरे का व्यू दिखेगा। अब कैमरे का व्यू आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से कर दिया सेट। उसके बाद अगर इसका नॉर्मल एक रेंडर करना है, बिल्कुल हमें नॉर्मल रेंडर करना है लास्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है शो रेंडर डायलॉग बॉक्स, इस पर हमने क्लिक किया, ये विंडो खुल कर आई। यहाँ से हमने मीडियम क्वालिटी ले ली, ठीक है, और इसका जो है 2.2 MB की फ़ाइल बनेगी, और ये इसका रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। अभी हमने टेक्सचर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करा है। और यहाँ पर क्या रखना है, सीन में हम रखना है हमें इंटीरियर में सन ओनली, क्योंकि हम इंटीरियर का रेंडर कर रहे हैं और दिन का रेंडर कर रहा है, रात का रेंडर नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ रखा है इंटीरियर में सन ओनली, और उसके बाद रेंडर पे क्लिक किया,
तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। देखो इसमें सर प्लगइन डिले भी कर सकते हाँ हैं कर ना? सकते, हाँ कर सकते। लुमियन में भी लेके जाके इसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। लुमियन में इसके साथ नहीं अटैच होगा। किस- लुमियन में मतलब इसकी फाइल जाएगी। तो फाइल जाएगी ना, उसमें इंपोर्ट करेंगे ये देखो वो सही बैठ गया। विदाउट मटेरियल बाहर सही बैठेगी। मूव करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब जब ये रेंडर हो जाएगा ना, रेंडर होने के बाद हम यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है ना एडजस्ट एक्सपोजर, इस पर क्लिक करके हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी ब्राइट ये वाला ये, और इधर से हाईलाइट में आप यहाँ चले जाओ और इसे डार्क की तरफ लो इधर। ब्राइट लोगे तो बाहर का दिखाई देगा आपको। अप्लाई करना पड़ रहा है, ये नहीं इसमें करके दिखाया नहीं। जैसे लुमियन में दिखा। ये देखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। और इसको अब ओके करने के बाद अगर मान लो ये फाइल आपको किसी को देनी है तो एक्सपोर्ट दिख रहा है, एक्सपोर्ट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपसे फाइल सेव करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी आओ, जेपीजी में जाके इसको सेव करो। ये फ़ोटो बन गया ऐसा। ये वाला स्टैंडर्ड इसी के अंदर होगा ना, इनबिल्ट रेंडर। हाँ, ये तो इनबिल्ट इनबिल्ट होगा, सभी नहीं डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपका ये काम है आज इसमें। मेल से ज़्यादा हो। मोबाइल पे ले लेते हैं, बड़ी होगी। मोबाइल पे ले लेते हैं। स्पीड ट्रांसफर। झाटे